तो चलिए शुरू करते हैं। रवि एक युवा लेखक था जो परमाणु वैज्ञानिक घटनाओं और पुनर्जन्म जैसे विषयों पर किताब लिख रहा था। किसी ने उसे रायपुर, छत्तीसगढ़ का एक बड़ा गांव के बारे में बताया, एक जगह जो रहस्यमय घटनाओं के लिए जानी जाती थी। गांव में एक वीरान हवेली थी जिसे कुमार हवेली कहा जाता था। किसी जमाने में भव्य, अब सिर्फ खंडहर। गांव वालों का कहना था कि वहां रात में रोने की आवाजें आती हैं, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। रवि ने वहां रहने का फैसला किया, डर से नहीं, शोध से। रात का पहला पहर। रवि खिड़की के पास बैठा अपने लैपटॉप पर टाइप कर रहा था। तभी हवेली के एक बंद कमरे से दरवाजा खुद ब खुद चूं की आवाज के साथ खुला। रवि ने टॉर्च लेकर वहां झांका। दीवारों पर धुंधले से अक्षर थे, जैसे खून से लिखे गए हों। उसी रात रवि को सपना आया। एक लड़की बेहद खूबसूरत, सफेद साड़ी में आंखों से आंसू बहाते हुए धीरे धीरे बोल रही थी, सिया, तुमने वादा किया था अर्जुन, तुम नहीं आए। मैंने इंतजार किया 7 जन्मों तक। रवि घबरा कर उठा। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन वो सपना नहीं था। उसकी तकिया भीग चुकी थी। अगले दिन रवि ने गांव के 90 वर्षीय बुजुर्ग चंदा काका से पूछताछ की। चंदा काका, सिया वो हवेली में रहती थी, अमीर जमींदार की इकलौती बेटी। अर्जुन नाम का एक नौकर उससे प्यार करता था। दोनों ने साथ भागने की योजना बनाई, लेकिन सिया की शादी तय हो गई। उसी रात उसने जहर खा लिया। मरते समय उसने कसम खाई, अगर अर्जुन इस जन्म में नहीं लौटा तो मैं उसे अगले जन्म में भी नहीं छोड़ूंगी। रवि सुनते ही सन्न रह गया। उसके सपने में जो नाम आया था वो अर्जुन ही था। हवेली के उसी बंद कमरे में रवि को एक पुराना आईना मिला, टूटा हुआ लेकिन धुंधला नहीं। रात को वह आईने के सामने खड़ा था। तभी आईने में उसकी परछाई की जगह एक और चेहरा दिखा, अर्जुन का चेहरा। उसी समय पीछे से एक साया दिखा, सिया का। सिया, तुम लौटे हो, पर क्या तुम मुझे पहचान पाओगे? रवि चिल्लाकर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रवि को अब यकीन हो गया कि वही अर्जुन का पुनर्जन्म है। वो जानना चाहता था कि सिया की आत्मा अब तक बंधी क्यों है। हवेली के तहखाने में उसे एक बंद संदूक मिला। गांव वालों का मानना था कि वहां कुछ ऐसा बंद है जिसे खुलना नहीं चाहिए। रवि ने ताला तोड़ा। अंदर सिया की पुरानी डायरी और अर्जुन का खत मिला। अर्जुन, मैं नहीं आ पाया सिया, मेरी हत्या हो गई थी। मेरे शव को इसी हवेली में दफना दिया गया। मैं लौटा तो नहीं, पर मेरी आत्मा तड़पती रही। अब कहानी बदल गई थी। सिया को अर्जुन के वापसी की नहीं, उसकी मुक्ति की जरूरत थी। रवि ने मंदिर में जाकर संकल्प लिया कि वो अर्जुन और सिया दोनों की अधूरी कहानी को पूरा करेगा। उसने हवेली के पिछवाड़े खुदाई की और वहां एक कंकाल मिला। गले में अर्जुन का वही लॉकेट जो सिया की डायरी में लिखा था। जैसे ही रवि ने लॉकेट को मंदिर में सिया की तस्वीर के पास रखा, अचानक हवा तेज चलने लगी। दिए अपने आप बुझ गए और मंदिर में घंटियों की तेज गूंज हुई, मानो अरसे से इसी पल का इंतजार हो। फिर सिया की आत्मा प्रकट हुई, अब शांत और मुस्कुराती हुई। सिया, अब मैं जा सकती हूं। अर्जुन अब भी मुझ में है, लेकिन मैं तुम्हें इस जन्म में मुक्त करती हूं। रवि की आंखों से आंसू बह रहे थे। हवेली अब एकदम शांत थी। उसने देखा, हवेली के गेट पर अब कोई परछाई नहीं थी। वो चली गई थी, हमेशा के लिए।